हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवीज़ मंथन में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अजय देवगन और आर माधवन की मूवी शैतान को। तो मूवी की एक्सप्लेनेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक हंसती खेलती फैमिली दिखाई जाती है। परिवार में पिता कबीर, माँ ज्योति, बड़ी बेटी जानवी और बेटा ध्रुव हैं। लेकिन बहुत जल्द इस परिवार की खुशियों को किसी की बुरी नज़र लगने वाली थी। कबीर अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए उन्हें अपने फार्म हाउस लेकर जा रहा है। अब रोड ट्रिप के दौरान सभी बहुत थक गए थे और सबको भूख भी लग रही थी, तो कबीर रास्ते में कार एक ढाबे पर रोकता है। कबीर चाय लेने के लिए काउंटर पर जाता है, लेकिन उसके पास छुट्टे नहीं थे। तभी उसकी मुलाकात वनराज से होती है, जो कबीर के चाय के पैसे दे देता है। वनराज दिखने में काफ़ी अच्छा और आम इंसान था। कबीर वनराज को भी अपनी टेबल पर नाश्ते के लिए इनवाइट करता है। वनराज जल्दी ही जानवी और ध्रुव से घुल मिल जाता है। जानवी पराठा न खाने के लिए अपने पिता को मना कर रही थी, तो वनराज उसे अपना लड्डू खाने को देता है, जिसे जानवी बड़ी मासूमियत से खाने लगती हैं। लड्डू खाते ही जानवी को अजीब सा एहसास होता है और वो वनराज की हर बात मानने लगती है, जो पराठा वो खाने से मना कर रही थी। वनराज के कहने पर वो सारा पराठा खत्म कर देती है। नाश्ता करते ही वो सभी फार्म हाउस के लिए निकलने लगते हैं कि तभी वनराज जानवी को एक बिस्किट का पैकेट देता है और उसे फार्म हाउस पहुंचते ही खाने को कहता है। जानवी बिल्कुल वैसा ही करती है। वो फार्म हाउस पहुंचते ही सारे बिस्किट खा लेती है और अब वनराज का कंट्रोल जानवी पर और ज़्यादा हो गया था। ये फैमिली एक साथ क्वालिटी टाइम बिता रही थी कि अचानक से वनराज उनके फार्म हाउस पर आ जाता है। वो कहता कि उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और क्या वो यहाँ 15 मिनट अपना फ़ोन चार्ज कर सकता है। कबीर उसे परमिशन दे देता है और ज्योति को उसके लिए एक कप चाय बनाने को कहता है, लेकिन ज्योति को वनराज पर शक हो रहा था कि वो यहाँ तक पहुँचा कैसे। उसका अजीब बर्ताव देखकर ज्योति कबीर को उसे जल्दी यहाँ से निकालने को बोलती है। नीचे वनराज जानवी से उसकी पर्सनल बातें पूछने लगता है और जानवी उसे सब बताने लगती हैं। इतने में ध्रुव अपनी बहन को उसके साथ खेलने को कहता है, तो वनराज के कहने पर जानवी अपने भाई को इतनी ज़ोर ज़ोर झुलाने लगती हैं जिससे ध्रुव डर जाता है और बेहोश हो जाता है। कबीर और ज्योति जानवी को इसके लिए बहुत डांटते हैं। डिनर के दौरान वनराज फैमिली की बातों में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है और जानवी को उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने को कहता है। जानवी बिल्कुल ऐसा ही करती हैं। ये देखकर कबीर को गुस्सा आ जाता है और वो वनराज को जाने के लिए कहता है, लेकिन वनराज उसे जाने से मना कर देता है और कहता है उसने उनकी बेटी पर काला जादू किया है और अब वो उसके काबू में है। वो जैसा उसे कहेगा वो वैसा ही करेगी। कबीर वनराज का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने लगता है कि तभी जानवी अपने पापा को कहती हैं कि अंकल कहीं नहीं जाएंगे और वो अपने पापा को ज़ोरदार धक्का मारती हैं। जानवी की माँ उसे वनराज की बात न सुनने के लिए कहती हैं। जानवी बड़े अजीब ढंग से कहती हैं कि अंकल जो भी कहेंगे वो मुझे करना ही पड़ेगा। वनराज जानवी को बैठने और उठने के लिए कहता है और फिर बार बार यही करवाता है। फिर उसे ज़ोर ज़ोर से रोने के लिए कहता है। जानवी की माँ ज्योति वनराज से कहती है कि उसे उनसे क्या चाहिए। वनराज उन्हें सबके मोबाइल फ़ोन टेबल पर रखने के लिए कहता है और जानवी से उन सभी मोबाइल फ़ोन को तुड़वाने लगता है और घर के सारे लैंडलाइन फ़ोन की वायर भी कटवा देता है। फिर वो जानवी को घर में रखी सारी चाय पत्ती खाने को कहता है और उससे अपने ही पापा को थप्पड़ मरवाता है। वनराज उसके माँ बाप से जानवी को हमेशा के लिए उसके साथ भेजने के लिए कहता है। मतलब वो चाहता था कि वो उसका कन्यादान कर दे और उसे जाने दे, लेकिन कबीर इसके लिए मना कर देता है। वनराज जानवी से अपने पैर दबवाता है और उसे एक ज़ोरदार लात मारता है। ये देख कबीर वनराज की खूब धुलाई करता है। वनराज जानवी से ध्रुव का सर फोड़ने को कहता है और जानवी बिल्कुल ऐसा ही करती है। फार्म हाउस के बाहर पुलिस आ चुकी थी क्योंकि ज्योति बार बार पुलिस को मिस्ड कॉल दे रही थी। पुलिस के अंदर आते ही वो सारे ये दिखाने लगते हैं कि मानो अच्छे दोस्त हो। ऐसा सिर्फ इसलिए था कि वनराज ने जानवी को किचन के अंदर एक सिलेंडर पर बैठा दिया था जिसमें से गैस लीक हो रही थी और उसके हाथ में माचिस भी थी। मतलब कि अगर कबीर या ज्योति पुलिस के आगे सच बोलते तो अंदर जानवी सिलेंडर में आग लगा देती। वो दोनों किसी तरह पुलिस को समझा बुझाकर वहाँ से भेज देते हैं। इसके बाद कबीर और ज्योति वनराज को बहुत सारा पैसा देने के बदले उनकी बेटी को छोड़ने के लिए कहते हैं। वनराज मान जाता है और पैसे से भरा बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो लोग काफ़ी खुश थे,
लेकिन वनराज बाहर जाकर उस बैग को जला देता है, जिसका मतलब था उसे तो बस जानवी ही चाहिए। वो चिल्लाता है कि धन, पैसा और हवस ये सब लालच इंसानों के अंदर होते हैं और वो उनसे कहीं ऊपर हैं। और हज़ारों सालों बाद आज की रात आई है, जो कि उम्रा की रात है। उम्रा की रात वो काला हिस्सा है जहाँ रोशनी की एक भी किरण नहीं पहुँचती। वनराज अंदर आकर जानवी से डांस करवाता है, उसे ज़ोर ज़ोर से हंसने के लिए कहता है और उससे किचन से एक चाकू मंगवाता है और सोते हुए उसकी पहरेदारी करने के लिए बोलता है। वो ये भी कहता है कि अगर कोई भी उसके नज़दीक आए तो वो उसे चाकू मार दे। जानवी खड़े खड़े अपने पैंट्स में ही टॉयलेट कर देती हैं। ज्योति नीचे आकर उसके कपड़े बदलती है। गुस्सा होकर ज्योति वनराज पर हमला कर देती है और उसकी बेटी को छोड़ने को कहती हैं। दूसरी ओर कबीर जानवी के हाथों से चाकू छीनने की कोशिश कर रहा था। कबीर जानवी के हाथ पीछे सीढ़ियों से बांध देता है और वनराज को खूब मारता है। एक पल के लिए लगता है कि कबीर वनराज को मार ही देगा। वनराज जानवी को ज़ोर ज़ोर से हंसने के लिए बोलता है और जानवी ज़ोरों से हंसना शुरू कर देती है। ये देखकर कबीर को वनराज को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर वो वनराज को मार भी देगा तो भी जानवी हंसती ही रहेगी। वनराज जानवी को चाकू से उसके भाई ध्रुव को मारने के लिए कहता है और जानवी चाकू लेकर सीढ़ियों से ऊपर दौड़ती है। उसके माँ बाप उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाते हैं, लेकिन जानवी उन्हें इमोशनली बेवकूफ़ बनाकर एक रूम में बंद कर देती हैं और चाकू लेकर ध्रुव को ढूंढने लगती हैं। उसे ध्रुव कहीं नहीं मिल रहा था। वनराज उसे कहता है कि ध्रुव नीचे नहीं आया, इसका मतलब वो छत पर कहीं छुपा था। जानवी सीधा छत पर जाती हैं और उसे छत से नीचे फेंक देती है। ध्रुव की हालत देखकर न चाहते हुए भी माँ बाप को अपनी बेटी का दान करना पड़ता है और वनराज जानवी को लेकर वहाँ से चला जाता है। कबीर ज्योति को ध्रुव को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है और वो खुद वनराज की लोकेशन को ट्रैक करके उसका पीछा करने लगता है। जब कबीर जानवी के हाथ से चाकू छुड़ा रहा था, तभी उसने जानवी के फ़ोन की लोकेशन ऑन कर दी थी और एक फ़ोन का जुगाड़ करके वो उसे ट्रैक कर पा रहा था। फिर हमें वनराज दिखाया जाता है, जिसने जानवी जैसी कई लड़कियों को अपने वश में कर रखा था और आज रात वो उन सब की बलि देने वाला था। वो एक यज्ञ करने की तैयारी करने लगता है और एक एक करके वूडू डॉल्स उस अग्निकुंड में फेंकने लगता है और डॉल्स फेंकने के बाद वो उन सभी लड़कियों को भी कुंड में कूदने के लिए कहने वाला था। कबीर उस लोकेशन पर पहुंच चुका था और कुछ लड़कियां जो वहां पहरेदारी कर रही थी उनसे लड़कर अंदर पहुंचता है। वनराज वहां खड़े पहरेदार से उसे घसीट कर लाने को कहता है। अब वनराज उसे बताता है कि आज रात वो उन सभी लड़कियों की बलि देगा, जिसके बाद वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि किसी की भी आंखों में देखकर उसे अपने वश में कर पाएगा। उसे किसी को भी लड्डू या पेड़े देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कहता है कि अब वो इस दुनिया का भगवान होगा। वनराज फिर से उस अग्निकुंड में वूडू डॉल्स फेंकने लगता है और सारी लड़कियां धीरे धीरे अग्निकुंड की तरफ बढ़ रही थी। अब वनराज आखिरी बची डॉल भी फेंकने वाला था, जिसके बाद सभी लड़कियां कुंड में कूद जाती कि तभी कबीर किनारे जल रही एक लकड़ी से वनराज पर हमला कर देता है और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता एक चाकू से उसकी ज़बान काट लेता है और उसे आग में फेंक देता है। वहाँ खड़ी सारी लड़कियां कबीर पर हमला कर देती हैं कि तभी आवाज़ आने लगती हैं कि तुम पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ और मैं तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद करता हूँ। ये सुनकर सभी लड़कियां रुक जाती हैं और पहले की तरह नॉर्मल होने लगती हैं। कबीर के पास एक वॉइस रिकॉर्डर था जिसमें उसने वनराज की वॉइस रिकॉर्ड की थी, जब उसने फार्म हाउस पर यह कहा था कि तुम क्या चाहते हो कि मैं सभी लड़कियों को पहले जैसा कर दूं, उन्हें आज़ाद कर दूं। और यही कबीर ने उस समय रिकॉर्ड कर एडिट कर लिया था। सभी लड़कियां अब नॉर्मल हो चुकी थीं और उस जगह पुलिस भी पहुंच जाती हैं और पुलिस से पता चलता है कि उस जगह टोटल 108 लड़कियां थीं। पुलिस सभी लड़कियों को उनके घर पहुंचा देती हैं और अब सब कुछ पहले जैसा सही हो जाता है। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एक आदमी जंगल में मरा हुआ चूहा पकड़ रहा था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि कबीर था, जिसने जंगल में बने एक बेसमेंट में वनराज को जंजीरों में कैद कर रखा था और वो रोज़ उसे मरा हुआ चूहा और चायपत्ती खिलाता था। कबीर उसे कहता है कि अब यही तेरा नर्क है और मैं तेरा भगवान, और ये मूवी यही ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।